नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मशीन के अंतर्गत स्वीकार अवस्था और अस्वीकार अवस्था, एक्सेप्टेबल स्टेट और रिजेक्टिंग स्टेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आइए देखें किसको स्वीकार करते हैं, किसको अस्वीकार करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला देखिए, है ना, स्वीकार अवस्था, एक्सेप्टिंग स्टेट क्या होता है। जब देखो, परिमित अवस्था यंत्र जिसमें आउटपुट 0 1 सहित होना चाहिए। परिमित अवस्था यंत्र जिसमें 0 है ना 1 आउटपुट में होता है। और यदि हमको इसी का आउटपुट कंप्लीटली 1 मिला, भाई हमारे पास या तो 0 होगा या 1 होगा। यदि हमको मिला आउटपुट निर्गम, क्या मिला 1, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा क्या मिलना चाहिए, निर्गम 1, तब स्वीकार होंगे। और इन स्वीकार यानी ये जो स्वीकार अवस्था है, इसको है ना डायग्राम में प्रदर्शित करने के लिए एक संकेंद्रीय द्विवृत्त लेते हैं। क्या लेते हैं? संकेंद्रीय द्विवृत्त। मतलब दो वृत्त रहेगा जिसका केंद्र एक समान रहेगा, जिसको हम संकेंद्रीय द्विवृत्त के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, तो परिमित अवस्था यंत्र एम, ये देखिए लिखा हुआ है, निर्गम वनमाला 0 1 सहित की एक अवस्था स्वीकार अवस्था कहलाएगा यदि इसका आउटपुट, इसका निर्गम क्या हो, 1 हो। ये देखिएगा, इसका निर्गम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, हम इसे संकेंद्रीय वृत्त द्विवृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कि एग्जाम्पल दिया है बच्चों, देखिएगा इस एग्जाम्पल में। देखिए यहां पर देखो, ये देखो संकेंद्रीय वृत्त, दो वृत्त दिया है। इसका मतलब यह H2 क्या करेंगे, स्वीकार अवस्था होगा। अब देखो कैसे गया है, जो भी निवेश हमारा है यहां पर देखो, यानी 0 और 1 स्टार्टिंग चाहे कुछ भी हो, इसके हिसाब से देखने से हमें लग रहा है कि अंतिम जो अवस्था है हमेशा 0 1 होना चाहिए। मतलब हमारा जो अनुक्रम यहां पर हम बनाएंगे, तो मान लो बनाते हैं 1 0 1, मान लो बनाते हैं 0 1 0 1, मान लो बनाते हैं 0 0 1, सॉरी 0 0 0 1, 0 1 0 1, ये मतलब इस ढंग से चलेगा। तो हमेशा ये देखना, ये 0 1, ये 0 1, ये 0 1, ये देखो लास्ट वाला, तो ये शो कर रहा है S0 0 है ना से S1 और S1 से 1 S2। तो S2 हमेशा एक्सेप्टेबल होगा। तो इसके हिसाब से यदि हम देखें, एक डायग्राम है ना, इसके हिसाब से देखें तो जो भी हमारा निवेश है, इनपुट है, S0 मतलब से ये देखिए 0 ये निवेश सहित कहां पर जा रहा है, S1। और इसमें देखिए S1 S0 1 निवेश सहित स्वयं क्या है, S0 है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो पहला हमारा केस होगा, ये देखो 0 और 1, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, ये है ना स्वीकार अवस्था है। ये देखो पहला देखना आप यहां से, ये देखो जो भी हम निवेश देंगे वो पहला केसेस क्या बनेगा, 0 निवेश सहित S1 में जाएगा। S1 से 1 निवेश सहित S2 में गया, S2 स्वीकार कर लिया गया, तो पहला हमारा 0 1 बना। दूसरा में देखिएगा, फिर यहां पर देखो S0 1 निवेश सहित स्वयं S0 है, और यहां पर देखो फिर से वापस यही जाएगा, तो हमारा दूसरा क्या बना, देखो इसके हिसाब से बना, पहला हमारा बना 0 1, ये देखो 0 1। अब दूसरा इसी में ले रहा हूं मैं, यहां से गया इस तरीके से गया, तो 1 0 1 ये भी स्वीकार कर लिए जाते हैं। उसके बाद मान लो हमारा जो निवेश है, स्टार्टिंग जो है कहां से होता है, S1 से होता है। तो S1 क्या है, 0 सहित स्वयं S1 है, तो यह आएगा 0 और ये आ जाएगा 1, तो ये भी स्वीकार कर लिए जाएंगे। ये देखो 0 1। इसके बाद देखो इसको S2 में ये आ गया, देखो S2 में 1 निवेश सहित क्या है, S0 है, 1 निवेश सहित S0 है, और यहां से फिर क्या हो गया 0 और ये हो गया 1, तो फिर क्या हो गया 1 0 1। तो लास्ट में 0 1 है, ये एक्सेप्टेबल है, स्वीकार कर लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो यहां पर ऐसी स्वीकारिता को है ना प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, द्विवृत्त लगाते हैं। ये समझ में आया कैसे हुआ? बस इसी ढंग से प्रदर्शन करना है, थोड़ा लिखना है प्यारे बच्चों,
है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फिर से, पहला ये लाइन एक देखना, तो आपने देखा 0 1, ये निवेश है, ठीक है ना, ये निवेश है। S0 0 निवेश सहित कहाँ गया, S1 में, S1 1 निवेश सहित S2 में गया, तो हमें मिला 0 1। इसके बाद इसमें देखो इटसेल्फ स्वयं में जा रहा है, देखो 1 निवेश सहित S0 में है। तो ये मशीन यानी ये एक मशीन का निर्माण करेगा, कब करेगा, जब उसका अंतिम जो है क्या होना चाहिए, लास्ट अक्षर जो है, लास्ट अंक जो है 0 1 होना चाहिए, तभी एक मशीन बनाएगा ये। तो यही चीज यहां पर दिया गया है, ठीक है, इस यंत्र के बारे में। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारा अस्वीकार अवस्था, है ना, रिजेक्टिंग स्टेट। अस्वीकार अवस्था कब होगा भाई, मशीन में तो 0 और 1 दोनों है, आउटपुट के अंदर 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो हमने देखा 1 मिला तो स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन यदि 0 मिलेगा तो बच्चों इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको हम रिजेक्टिंग स्टेट, अस्वीकार अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने कहा यदि परिमित अवस्था यंत्र एम निर्गम वर्गमाला 0 = 0 1 सहित की एक अवस्था अस्वीकार कहलाएगा। ये देखिएगा, एक अवस्था क्या कहलाएगा, अस्वीकार कहलाएगा प्यारे बच्चों, अस्वीकार अवस्था कहलाएगा यदि इसका आउटपुट निर्गम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 हो। तो आइए इसी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए ध्यान दीजिएगा। दर्शाइए कि निम्न चित्र में, चित्र दिया है हमको, परिमित अवस्था यंत्र अंकों 0 1 1 से समाप्त होने वाला सभी द्विआधारी अनुक्रमों को स्वीकारता है। मैंने अभी दिखाया था 0 1 से समाप्त होने वाला दिखाया था, ये क्या बोला है, 0 1 1 से समाप्त होने वाला। तो ये डायग्राम दिया है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो 0, ये देखो 0 1 1 दिखा। तो भाई इसके लिए हमने क्या लिया, ये देखो भाई, यहां पर जब भी आप करोगे ना, ध्यान देना, तो पहला अंतिम तो हमारा क्या होगा, 0 1 1। इधर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है ना, और 0 0 भी हो सकता है। यानी ये इस ढंग से जो भी आएगा आते जाएगा, ये हम 0 1 1 लास्ट में रखना ही होगा। और 0 1 1 होगा तभी यह एक्सेप्टेबल होगा प्यारे बच्चों, स्वीकार होगा। समझ में आ रहा है। तो आप पहली बार में 0 ले लो, फिर 1 ले लो, फिर 0 ले लो, वो आपके ऊपर है। किसी ने 1 लिया, किसी ने 0 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा ले लेते हैं। अल्फा = x1 x2 xi। यह x1 x2 xi जो है 1 और 0 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन लास्ट हम 0 1 1 ही रखेंगे, लास्ट हम क्या रखेंगे, 0 1 1 रखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला, ये देखो, मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा अवस्था जो है S0 को पार करता हुआ, ये देखिए, है ना, कहा 0 निवेश सहित S1 में गया, S1 1 निवेश सहित कहाँ गया, S2 में गया, और S2 1 निवेश सहित S3 में गया। S3 द्विकृत है, इस तरीके से चूंकि ये 0 1 1 आ रहा है, ध्यान दो 0 1 1 आ रहा है, अतः स्वीकार कर लिए जाते हैं। दूसरा स्थिति देखिए, ये देखो S0 स्वयं 1 सहित, देखो स्वयं 1 सहित, ये देखो 1, तो यहां से क्या आएगा, 1 0 1 1। फिर मान लो हम अल्फा को S1 में देते हैं, एक एक करके देखें, S1 में देते हैं तो S1 जो है 0 सहित स्वयं S1 है, और 0 फिर क्या आ गया, 1, और ये आ गया 1, ये भी एक्सेप्टेबल है। मान लो स्टार्टिंग हम कहां से दे रहे हैं, S2 से, तो S2 0 सहित S1 में आया और 0 सहित S1 में आया, तो ये क्या हो गया, 0, और ये हो गया 1 सहित S2 में आया, फिर 1 सहित S3 में आया, तो 0 1 1 ये भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अब मान लो मैं इसकी बात करूं S3 का, देखो S3 1 सहित पहले S1 में S0 में आया, है ना, S0 से फिर 0, फिर 1, फिर 1, तो 1 0 1 1। देखते जाइएगा, मैंने कहा कि x1 x2 x3 xi यह 1 0 में से कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार S3 में देखो 0 निवेश सहित S1 में आया, S1 से फिर 1 और 1, ये पूरा एक्सेप्ट कर लिए जा रहे हैं, क्योंकि सभी में देखो, आपने पहला देखो पहला देखा 0 1 1 आया,
दूसरा आपने देखा 1 0 1 1, तीसरा आपने देखा 0 1 1 1, ये देखो 0 1 1, मतलब ये समझिए जब लास्ट में 0 1 1 होगा तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके बाद देखो H2 से, देखो H2 में आया 0 फिर 1 और 1, ये भी एक्सेप्ट है। H3 में देखो 1 फिर 0 1 1, लास्ट में 0 1 1 है, एक्सेप्टेबल है। फिर ये 0 1 और 1, तो ये इस तरीके से है, इसको थोड़ा सा आपको राइटिंग करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, ध्यान देना, हमने इसके लिए क्या किया, देखिएगा एक परिमित अवस्था यंत्र यहां पर प्रदर्शित है। H3 स्वीकार अवस्था है, बताया डबल है ना, द्विकृत है। H3 स्वीकार अवस्था है। मैंने कहा था भी कि हमेशा जो भी होगा लास्ट समाप्त किस में होगा, 0 1 1 में। तो भाई यहां पर 1 आएगा 0 आएगा, 1 आएगा 0 आएगा, क्या पता, हमने 0 लिया, आपने 1 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लो। तो यहां पर x1 x2 xi मान लिया गया उसी को, ठीक है। आप जो लेना चाहते हो, है ना, किसी ने 1 लिया, किसी ने 0 लिया, किसी ने 1 लिया, लेकिन हमेशा द्विआधारी होना चाहिए, 0 और 1, बाइनरी। बाइनरी किसको बोलते हैं मालूम है ना, 0 और 1, बस। तो बस इसी को यहां पर हम रखते जाएंगे। तो द्विआधारी संख्याओं का हमने क्या मान लिया, एक अनुक्रम मान लिया। यदि आप मानना चाहते हो तो यहां पर क्या कर सकते हो, और अनुक्रम बना सकते हो। पहला हमको मिला 0 1 1, है ना, फिर दूसरा मिला कितना 1 0 1 1, तीसरा मिला 0 1 1, है ना, यहां पर आप कर सकते हो। और यहां 0 1 0 0, सॉरी 0 1 1 1, ये इस ढंग से आप कितना भी राइट करो, लास्ट में हमको क्या मिलना चाहिए, 0 1 1 मिलना चाहिए। ये इस प्रकार का एक अनुक्रम है, समझ में आ रहा है ना। तो हमने परिमित अवस्था यंत्र में H3 स्वीकार अवस्था माने हैं, क्योंकि दिया हुआ है, हमको डायग्राम दिया हुआ है। मान लो अल्फा x1 x2 xi 0 1 1, यानी ये जो है ना 0 और 1 कोई भी हो सकता है, द्विआधारी संख्याओं का कोई अनुक्रम है जो हमेशा क्वेश्चन में दिया है कि 0 1 1 से समाप्त होने वाला मशीन होना चाहिए। यही बोला है कि नहीं बोला है, बिल्कुल। अब अल्फा को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक x1 x2 xi जिसको कि हम निवेश करेंगे, और दूसरा हमको आउटपुट मिलेगा 0 1 1। जब 0 1 1 रहेगा तभी एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो ये हमारा निवेश हुआ, या 1 0 0 1 कुछ भी हो सकता है। आइए अल्फा के प्रथम खंड को प्राप्त करने के पश्चात परिमित अवस्था यंत्र S0 S1 S2 S3 में एक होगा। भाई हमने इसको क्या किया, S0 S1 S2 और S3 में से कोई भी एक पहला निवेश हो सकता है, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग कहां से होता है, S0 से होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। एक कहां से होता है, S0 से। तो उसी के लिए हमने लिया, मान लो अल्फा के प्रथम खंड को प्राप्त करने के लिए, ध्यान देना, अल्फा के प्रथम खंड को प्राप्त करने के पश्चात यंत्र अवस्था कहां है, S1 में है। देखिए अल्फा के प्रथम खंड को प्राप्त करने के पश्चात यंत्र अवस्था कहां है, S1 में है प्यारे बच्चों। निवेश अक्षर 0 सहित 0 है, ये देखो क्या है, निवेश अक्षर इसका क्या है, 0 है, यहां 0 सहित S1 में है। फलतः यहां पर यह बताया गया कि S1 की अगली अवस्था 0 निवेश सहित स्वयं होता है। S1 की अगली अवस्था 0 निवेश सहित क्या हुआ, स्वयं S0 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखो ये हमने निवेश दिया है। अब अल्फा अगला निवेश अक्षर, अल्फा का अगला निवेश अक्षर क्या है, 1, ध्यान देना, अल्फा का अगला निवेश अक्षर क्या है, 1। तो कहां चलेगा, 1 सहित S2, और S2 के बाद 1 सहित कहां चले जाएगा, S3 में चले जाएगा, और स्वीकार कर लिए जाएंगे। अल्फा का अगला निवेश अक्षर 1 है, फलतः S1 के लिए अगली अवस्था S2 जो अंतिम निवेश 1 को प्राप्त करके S3 में क्या होता है, चला जाता है। चूंकि S3 स्वीकार अवस्था है, इसलिए अल्फा हमारे यंत्र द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। अल्फा के प्रथम खंड को प्राप्त करने के पश्चात यंत्र, ये देखो कहां पर है, S2 के अंदर है, यही बोला ना। ये देखो हमारे, देखो इसी प्रकार अल्फा के प्रथम खंड को प्राप्त करने के पश्चात यदि यंत्र अवस्था S2 में होता है तो अगला निवेश हमारा क्या होगा,
यंत्र अवस्था S2 में है तो अगला निवेश जीरो सहित कहां पहुंच जाएगा, S1 में पहुंच जाएगा। अगला निवेश जीरो सहित कहां पहुंच जाता है, S1 है। चूंकि अल्फा का निवेश अक्षर 1 है तो S1 के लिए अगली अवस्था फिर से क्या होगा, S2 होगा बच्चों, ठीक है ना। S1 की अगली अवस्था कितना है हमारा, ध्यान देना, S2 फिर 1 और उसकी अगली अवस्था फिर S2 से 1 S3, फिर इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। तो यही प्रक्रिया पूरा जारी रहेगा, ध्यान देना। S2 से स्टार्ट होकर के कहां गया, जीरो है ना, फिर S1 में गया, फिर 1 गया, फिर यहां से 1 से, फिर लास्ट में 0 1 1 आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। आउटपुट हमारा क्या मिला, आउटपुट हमारा क्या मिला, 0 1 1, एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। वैसे ही और भी अदर को भी आप कर सकते हो। यही बोला है, चूंकि S3 स्वीकार अवस्था है, फलता अल्फा पुनः हमारे यंत्र द्वारा स्वीकार कर लिया। तो इसी प्रकार अन्य सभी स्थितियों से हम यहां पर निष्कर्षण निकालेंगे कि है ना, ये हमारे माने जब 0 1 1 आउटपुट होगा तो हमारा ये जो है ना स्वीकार, यानी इसके द्वारा S3 के द्वारा क्या करेगा, स्वीकार, हमारे यंत्र द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे, ये आपको पता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर दिया गया। अब देखो, मैंने तो 2 तक बताया, तीसरा आपने फिर S1, ये देखो जीरो निवेश सहित, या क्या हुआ, S1 है 0 1 1, फिर स्वीकार कर ले जाएंगे। S3 के लिए अगली देखो, S3 के लिए 1 निवेश सहित S0, फिर S0 से 1 0 1 1, फिर स्वीकार कर ले जाएंगे। S3 से 0, फिर ये देखो यहां से ऐसे आ गया 0 फिर 1 और 1, फिर स्वीकार कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो 0 1 1 इनपुट सॉरी आउटपुट मिल रहा है, तो ये सभी इनपुट कहलाते हैं और 0 1 1 हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट, तभी स्वीकार कर लिए जाएंगे। यदि यहीं पर मान लो, ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारा ये देखो ये 1 1 है और यहां पर भी हम क्या कर दें, 1 रख दें, तो इसके द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जब तक 0 1 1 लास्ट में नहीं आएगा हम स्वीकार नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। चाहे स्टार्टिंग में x1 x2 xi के पास में चाहे 1 रखो 0 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा लास्ट जो है 0 1 1 होना चाहिए, तभी इस यंत्र द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे। यही क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो बच्चों आया समझ में, बस इसी ढंग से काम करना है प्यारे बच्चों। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखें क्या दिया है भाई। देखो बच्चों अगला क्या दिया है, एक परिमित अवस्था यंत्र की अभिकल्पना कीजिए जो ठीक एक निर्गम वन रखता है, ठीक है, ठीक एक निर्गम वन रखता है जब निवेश अनुक्रम अंकों 101 पर समाप्त होता है। जब 101 पर समाप्त होगा तो अनुक्रम 1 रखेगा, और 1 रखेगा मतलब उसको स्वीकार कर लिए जाएंगे। तो हमारा स्टार्टिंग चाहे कुछ भी हो, अंतिम क्या बोल रहा है 101। अब समझ में आ रहा है, अंतिम क्या बोल रहा है 101। हम एक परिमित अवस्था यंत्र की अभिकल्पना करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, जो एक आउटपुट निर्गम 1 रखेगा और निवेश अनुक्रम अल्फा किससे समाप्त होगा भाई, 101 के साथ समाप्त होगा। तो फिर अल्फा की जगह फिर वही आएगा x1 x2 xi, आप उसके जगह में 1 लो 0 लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अंकों 101 के साथ समाप्त होता है। तो कैसा होना चाहिए, देखो ये देखो 101 01 01 1101, वो आपके ऊपर है। लास्ट में क्या करो 101 रखो, देखो 101, ध्यान देना 101 101 101 101, इधर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हमें मशीन को डिजाइन करना है बच्चों, मशीन को तैयार करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 10 है तो भाई स्टार्टिंग हमारा क्या होता है, S0 से स्टार्ट होता है। देखो S0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 0 निवेश सहित नहीं, पहला 1 है, 1 निवेश सहित कहां है, S1 है, ये देखिए। उसके बाद 0 निवेश सहित कहां है, S2 है, और S0 S1 S2, और 1 निवेश सहित क्या है, S3 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखो 101 इसका आउटपुट मिल रहा है टोटल लास्ट में, तो ये होगा स्वीकार्य, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, ये स्वीकार्य हो जाएगा। इस ढंग से काम करना है।
अब इसी तरीके से अब बनाते जाएंगे। तो जब हम, मैंने कहा पहला 1, ये देखो S0 स्टार्टिंग यानी अवस्था हम S0 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 1 हुआ, 1 निवेश सहित, 1 इनपुट सहित क्या हुआ, S1 हुआ, और फिर 0 इनपुट सहित S2 हुआ, और 1 इनपुट सहित S3 में गया। तो हमको 101 मिला लास्ट, इसलिए यह S3 जो है स्वीकार कर लिए जाएंगे और इसको हम बोलेंगे आउटपुट 1, क्योंकि 101 लास्ट में रहेगा तभी आउटपुट 1 होगा, आउटपुट 1 होगा तभी स्वीकार किए जाएंगे, तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे। यही तो आपने देखा है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से यदि हम निर्माण करें तो हमको इस ढंग से मिलता है। देखो आप बना सकते हो, है ना, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये देखो सबसे पहला S0 S1 S2 S3 अभी देखा आपने, 101 देखा कि नहीं देखा। अब मुझे उसी 1001 को पहले रखना है। तो देखो S0 0 सहित 0 निवेश सहित S0 है, तो यहां से फिर कहां गया, S1 में गया, S2 से S3, तो 0 1 1 0। पहला क्या मिला इधर से देखें, 0 1, ये देखो 0 1 0 1 ये आया। तो इसका ये देखो आउटपुट, तो ये भी क्या होगा, स्वीकार कर लिए जाएंगे, ये स्वीकार कर लिए जाएंगे, एक्सेप्ट होगा। इसके बाद देखो सेकंड में आओ, यदि S1 है तो S1 के लिए स्वयं 1 सहित निवेश सहित S1 है, तो ये 1 ले लिया मैं, 1 और इधर कितना 0 और इधर कितना 1, ये भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। 1 0 1 ये भी एक्सेप्ट कर ले जाएंगे। ये कहां से स्टार्ट हुआ, S0 से, है ना, और अंत कहां हुआ, S3 में। ये S1 से स्टार्ट हुआ और अंत कहां हुआ, S3 में, तो ये भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अब देखो S2 से देखो S2 0 निवेश सहित S0 आया, फिर यहां से 1 निवेश सहित S1 0 निवेश सहित S2, है ना, फिर S2 1 निवेश सहित S2। तो पहला हमारा मिला 0, इसके तरफ देखो 0 1 0 1। ये कहां से, S2 से स्टार्ट हुआ और कहां पहुंचा, ये S0 S1 S2 से होता हुआ S3 में पहुंचा, ठीक है ना। तो समझिए ये एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, है ना, स्वीकार कर ले जाएंगे, क्योंकि इसका भी आउटपुट 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि लास्ट 101 है। अब इसी में देखो इसके थ्रू S3 देखो, S3 ये देखो 0, है ना, S3 देखिए 0 हो गया और उसके बाद कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। S3 जो है ये देखो 0, इसके बाद सीधा यहां आ गया 1, तो ये 0 और 1 आया, क्योंकि हमको तो 101 चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इसमें देखो S3 में 1 0 1 ये एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से आपको करना है प्यारे बच्चों। तो समझ गए होंगे कौन एक्सेप्ट हो रहा है, कौन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप अल्फा लीजिए, x1 x2 xi की जगह कुछ भी रखिए, 1 और 0 में से कोई भी एक बाइनरी होना चाहिए। लास्ट जो दिया है क्वेश्चन में, आपको मान लो 101 दिया है तो 101 से सेट कीजिए, यदि आपको 01 दिया है तो 01 से सेट कीजिए, यदि आपको 1101 दिया है तो 1101 सेट कीजिए। जो दिया है अंतिम में यदि वो आया है तो हम कहेंगे कि आउटपुट 1 है, निर्गम 1 है, और वह स्वीकार कर लिए जाएंगे। यही हम जानते हैं प्यारे बच्चों, यही एक्सेप्टेबल और रिजेक्टिंग स्टेट होता है। यहां पर देखिए रिजेक्ट कर दिया हमने, इसको क्या कहा गया, रिजेक्टिंग स्टेट, क्योंकि हमको 101 नहीं मिला, ओनली 01 मिला। समझ में आया, बस यही ध्यान देना है। तो आपको क्या दिया है, लास्ट में क्या होना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपको दिया है 101 तो हम 101 आएगा तो आउटपुट निर्गम मानेंगे 1। यदि 101 में से दूसरा आता है तो हम आउटपुट क्या मानेंगे, निर्गम क्या मानेंगे, 0। 1 आएगा मतलब, है ना, तो उसको स्वीकार करेंगे, और 0 आएगा तो अस्वीकार करेंगे। बस इसी कंसेप्ट पर आधारित है प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन, ठीक। तो बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।